स्क्रीनर देखते हैं सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव का। जिन्होंने कभी नहीं देखा है, ये देखो 27 फरवरी लिखा हुआ है। यहाँ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, प्रॉपर्टी ऑफ अमेजॉन स्टूडियो। वैसे तो आजकल जो भी बंदा रील बना रहा है वो अपने आप को डायरेक्टर समझने लग जाता है, पर डायरेक्टर बनने के लिए, एक मूवी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है वो ये मूवी समझाती है आपको। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव। यहाँ पर बॉलीवुड या फिर तेलुगु सिनेमा की तरह बहुत सारे करोड़ जो हैं वीएफएक्स के ऊपर, सेट डिज़ाइन के ऊपर, सीजीआई के ऊपर नहीं खर्चे गए हैं। उनके पास है सिर्फ एक चलाने वाली साइकिल जिसको वो ट्रॉली की तरह यूज़ कर रहे हैं, और सम गुड आइडियाज़, कुछ ज़बरदस्त तरीके का जज्बा और कुछ बनाने की जो होती है ना विजन। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर हो जाती है लिखावट, जिसके ऊपर खासा मैं बोलूँगा यहाँ पर फोकस किया गया है कि अगर आपके पास वो लिखी हुई चीज़ नहीं है ढंग की, तो आपके पास फिर वो ना तो स्टोरी होगी जो लोगों के मन में करेगी, ना डायरेक्टर्स आपके पास कुछ एफिशिएंट होगा बनाने के लिए। सुपर बॉयज ऑफ मालेगांव बहुत ही ज़्यादा स्पिरिटेड तरीके की मूवी है, बहुत ही रियल लगती है, रगेड लगती है। रूटेड की एक नई डेफिनेशन आपको निकल के आती है। रूटेड का मतलब हमेशा लुंगी नहीं होता, रूटेड का मतलब होता है किसी क्षेत्र को उठाना और उसको उसी के ही क्रूडनेस से या फिर पॉलिशनेस से दिखाना। तो जैसे आपने देखा था कि एक्सेल एंटरटेनमेंट की जो वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स हैं यहाँ पर, हालांकि डायरेक्टर इसकी रीमा लागती हैं, उन्होंने गली बॉयज़ बनाई थी। और आपको ऐसा लगता है गली बॉय से ही उठी हुई कोई यहाँ पर कहानी है, जबकि उससे एक नीचे और नीचे तबके की ये कहानी होगी। बहुत स्पिरिटेड है, बट एट द सेम टाइम इट टीचेज यू अ लॉट अबाउट फिल्म मेकिंग। अगर आप नॉर्मल रील भी बनाते हैं या फिर कोई रिव्यू चैनल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यू वुड नो हाउ टू स्ट्रक्चर योर सेल्फ एंड वॉट नॉट टू डू। यहाँ पर मेन हीरो जो है, जहाँ पर लार्जली फोकस रहता है इस मूवी का, वो है आदर्श गौरव, जो कि यहाँ पर डायरेक्टर बने हुए हैं। विनीत कुमार सिंह जो है वो कि बहुत ही गजब के राइटर हैं। और स्मार्टली इन्होंने क्या किया है कि जो इन्हीं के परिवार से रिलेटेड लोग हैं, जैसे कि जावेद साहब, उन्होंने शोले बनाई थी। ये लोग बन निकले हैं शोले बनाने के लिए। कौन से शोले बनाने के लिए? मालेगांव के शोले। और इसके अंदर हीरो हीरो भी होते हैं, गब्बर सिंह भी होता है और शशांक अरोड़ा एक साइलेंट हेजिटेंट एक्टर भी होते हैं। यहाँ पर किसी के पास कोई अच्छे कपड़े नहीं है, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की सिनेमेटोग्राफी रखी गई, क्योंकि सब कुछ रियल लोकेशन पे, चाहे वो इनके घर हों, चाहे शादी हो, चाहे वो पुराने ज़माने की कैसेट्स हों, सब कुछ इतना ज़्यादा रियल रखा गया है कि आपको एक मिनट के लिए भी ये नहीं लगेगा कि जो स्टोरी हम देखने वाले हैं उसके अंदर कुछ भी फ्लो है। क्योंकि मालेगांव जो पुराने ज़माने में यहाँ पर दिखाया गया है, उसके अंदर कैसेटें चलती हैं, और वो कैसेटें चोरी करके लेके आया जाते हैं जो छोटे शहरों में हॉल्स में लगती हैं। अब हॉल वालों के ऊपर एक दिन लग जाती है भांजी ऐसे वाली और वहाँ पर बोल दिया जाता है कि आप इस तरीके की जो पायरेसी है नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक जने के अंदर फायर है कुछ बात करने की, जो कि है आदर्श गौरव का कैरेक्टर। वो कुछ अपने आप से कह के कुछ एक नई फिल्म यहाँ पर बनाना चाहता है, कैसे वो लोग इकट्ठे करता है, रिसोर्सेज इकट्ठे करता है, और उसके बाद क्या कुछ होता है वो आपको देखने को मिलता है। और मूवी के अंदर जो एलिमेंट रखा गया डायरेक्टर साहब ने, वो तो टॉप नॉच एक्टिंग तो उन्होंने निकलवाई ही निकलवाई है, पर जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स हैं उसको डायलॉग के थ्रू भी बोल सकते थे कि मैं ना ऐसे सोचता हूँ। लेकिन ऐसा उन्होंने किया नहीं है, उन्होंने एक्शंस के थ्रू समझाने की कोशिश करी है कि अगर ये डायरेक्टर है और अगर इसके अंदर अभिमान जैसी मूवी का कुछ कॉन्सेप्ट आ गया है, या फिर ये दोबारा से राइज करेगा जैसे भाग मिल्खा सिंह भाग, तो ये जो चीज़ें हैं वो इसके एक्शन से आपको समझ में आती है। या फिर कौन जो ऐसा जो राइटर है, जैसे विनीत कुमार सिंह का जो कैरेक्टर है, वो उसके अंदर का जो राइटर है वो कहाँ से निकल रहा है, उसकी प्रेरणा का सोर्स क्या है, तो उसके परिवार और उसके पीछे की सारी स्टोरी यहाँ पर बैक स्टोरी लेके आई जाती है। और शशांक अरोड़ा स्लो स्टार्ट और एफिशिएंट तरीके से आगे चलता है। अब इनकी मूवी जो बनती है, क्या वो हिट होती है कि फ्लॉप होती है, ये तो आप मूवी के अंदर देखोगे। इससे ये क्या कुछ सीखते हैं, क्या ये दोस्ती बरकरार रहती है कि नहीं रहती है, क्या एक आधी मूवी हिट कराने के बाद क्या कोई और मूवी भी बन पाएगी कि नहीं बन पाएगी, क्या ये लो बजट स्पूफ कभी एक अलग तरीके के मुकाम पे पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा, वो आपको देखने को मिलता है। डायरेक्टर जो है उन्होंने अच्छा काम किया है यहाँ पर। इंटरनल टर्मोइल को निकालना बहुत आसान काम नहीं होता है, अच्छे से समझाना पड़ता है उसको। और इन्होंने एक्शंस का रूप लिया है ताकि आप जो है भटके ना, और आपको ऐसा ना लगे। बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड फिल्म है, क्योंकि जो उसकी नरेशन है वो बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लीनियर है, एक के बाद दूसरा इंसिडेंट, तीसरा चौथा। ऐसा नहीं है कि अच्छा टड़न 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 कुछ और नया कुछ निकला, ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। स्ट्रेट फॉरवर्ड चलती है। तो जो टर्मोइल होता है उसको समझाने के लिए आपको क्या करना होता है कि स्टोरी के अंदर घुसना पड़ता है, और उसको उनकी जो स्थिति है उसको एज अ माध्यम यूज करके आपको समझाना पड़ता है।
एक्टिंग सबकी अच्छी है यार, आदर्श की अच्छी है, विनीत की बहुत अच्छी है। शशांक फर्स्ट ऑफ द मूवी में अंदर होता नहीं है, पर वो बहुत ही ब्रिलियंट एक्टर है, लेकिन अचानक से हाफ ऑफ द मूवी के बाद जो वो हरकतें करता है वो बहुत अच्छी लगती हैं। हर एक के अंदर कहीं ना कहीं टॉप नॉच एक्टिंग भी है, और एट द सेम टाइम क्योंकि इसी मूवी के अंदर आपको क्रूडनेस भी चाहिए, वो भी बहुत अच्छी है। और मैं एक्टर्स की और यहाँ पर जितने भी डायरेक्टर बनने की कोशिश करते हुए आदर्श की मैं यहाँ पर तारीफ करूंगा कि ये अच्छे एक्टर हैं, लेकिन जो स्टार्ट होती है ना वो बड़ी क्रूड रॉ होती है, तो आप बुरी एक्टिंग कैसे करोगे? तो ऐसा भी दिखाया गया कि आप अगर बुरे तरीके से कैमरा के आगे कैसे हो, तो ये बड़ा मुश्किल हो जाता है अच्छे एक्टर्स के लिए। अगर आप बड़े अच्छे स्विमर हो लेकिन आपको ऐसे एक्टिंग करनी है कि आप डूब रहे हो, तो ये एक अच्छी चीज़ यहाँ पर मेरे को लगी। और मेरा मूवी शूवी स्कोर इन सब पॉजिटिव पॉइंट्स की वजह से रहेगा 4 स्टार आउट ऑफ 5। इट्स अ गुड इंस्पायरिंग मूवी, इट्स अ वेरी डिफरेंशिएटेड मूवी, अलग तरीके की मूवी है। अगर मैं बोलूँ कि इसके अंदर और क्या इंप्रूवमेंट हो सकती थी, मैं ये बोलूँगा कि ये जिस जिस तरीके से इसका नरेशन स्टाइल है वो थोड़ा फिर भी स्लो है। आप मतलब थोड़ा सा अगर इसके डायलॉग्स को और फन बना देते इनिशियली, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर काफ़ी फनी चीज़ें हो रही हैं, हल्का सा फन बना देते जहाँ पर एक होता है ना स्टैटिक चेहरे के साथ भी आपने फन डिलीवर कर दिया, थोड़ा सीरियस हो जाता है मामला। ये मतलब इसका जोन ऐसे पकड़ने लगती है फिल्म के, थोड़ी सी लाइट हार्टेड है लेकिन एट द सेम टाइम फिर सीरियस होने लग जाती है। उसकी वजह से मैं बोलूँगा कि हल्का फुल्का ऐसा लगेगा कि आपका पेस हल्का सा मिसमैच कर रहा है, बट अदरवाइज इट्स अ गुड मूवी। अब जो राइटर हैं इनके, वो उन्होंने इंस्पायर हुए हैं किसी से, वो ऐसा नहीं है कि ये उनकी खुद की लिखी हुई मूवी है। ये कहीं ना कहीं से इंस्पायर हुई है रियल कहानी से, जिन्होंने सुपर मैन ऑफ मालेगांव नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, और बहुत ज़्यादा राइट्स वायरेट्स हो रहे थे, तो उससे डाइवर्जन क्रिएट करने के लिए उनकी एक इंटेंशन थी। बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह पे उनको मिले थे, वही जो मतलब समझदारों वाले जो अवार्ड्स होते हैं, यानी कि फिल्म फेयर वगैरह मिले थे, और वहाँ से इंस्पायर होकर इन्होंने एक रूपांतर लिखा, स्क्रीन प्ले लिखा और यहाँ तक डिलीवर करा। मेरे ख्याल से स्क्रीन प्ले बहुत शानदार है, टाइट है, ग्रिपिंग है, बट एट द सेम टाइम थोड़ी एडिटिंग और शार्पर हल्की सी कर देते, थोड़ी और शॉर्ट कर लेते मूवी को, तो चल जाता। बाकी जल्दी मिलते हैं और रिव्यूज़ और अपडेट्स के साथ। स्टे कनेक्टेड, बाय बाय।